हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.3 के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब उसको क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था, तो वो हमने कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब सॉल्व करना था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखो स्टूडेंट, ये न्यू मेथड है, थोड़ा सा अजीब सा मेथड है, लेकिन आप समझ लेंगे तो हर टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, एक एक करके हम करते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं आपके बुक के प्रैक्टिस सेट 2.3 के हैं, और ये जो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम स्टूडेंट। तो कैसे करना ध्यान से समझिएगा। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है 5x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो x² के साथ जो भी होगा उसको रिमूव करना आपको, ठीक है। x² को जो भी है, यहाँ पर 5 है तो पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे। √3 होता है यहाँ पर, तो पूरे इक्वेशन को √3 से डिवाइड कर देते हैं। 7 होता है तो पूरे इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या, देखो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम क्या पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो मतलब 5x² डिवाइड बाई 5, 4x/5, 3/5 और ये 0/5, ठीक है। दोनों तरफ हमने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये x 5 से 5 कट गया, क्या बचा x², ये क्या बचा 4/5x और ये 3/5 और 0 डिवाइड बाई समथिंग क्या देगा, 0 देगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। तो पहला स्टेप तो दिमाग में सेट हो गया, x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं मतलब 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान करेंगे, जो x, अब यहाँ पर x के बाद x² के बाद x पर आना है। तो अब यहाँ पर x के साथ जो भी है, क्या कोफिशिएंट है 4/5, तो इसको हम क्या करेंगे 4/5 को 2 से डिवाइड कर लो। हमेशा वही काम करना, कुछ भी कोफिशिएंट हो x के साथ हमेशा 2 से डिवाइड करना है। अगर मान लो 3/5 होता तो यहाँ पर क्या होता, 3/5 डिवाइड बाई 2 होता, ठीक है। अगर मान लो √5/7 होता तो क्या होता, √5/7 डिवाइड बाई 2 होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो डिवाइड करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4/5 और ये नीचे आ जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर क्या 2/5 बना, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 4/5x माइनस 3/5। अब देखो लिखने के बाद जो हमारा आया है 2/5, उसका हम स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे माइनस करेंगे। तो क्या किया, 2/5 का स्क्वायर माइनस 2/5 का स्क्वायर, कुछ भी है 2 से डिवाइड करने पर अगर कुछ भी आता है तो उसको क्या करेंगे, उसका स्क्वायरिंग करके एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आप स्टूडेंट परेशान मत होइएगा, हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप परफेक्ट हो जाएंगे। करना क्या है, भले ही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत, देखो 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार आप करने लेंगे क्वेश्चन तो परफेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये और ये मिलके एक आइडेंटिटी बना रही है, ठीक है। ये मिलके आइडेंटिटी बना रही है, दिस वन और दिस वन। तो क्या आइडेंटिटी बना रही है, 2/5 का होल स्क्वायर। बाकी क्या बच गया, 3/5 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। देखो ये और ये मिलके एक आइडेंटिटी बना दी, क्या बन गई, ये x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट कैसे आइडेंटिटी बना लिया, तो आप परेशान मत होइए, इसके लिए मैं शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा, सोचना कैसे आपको, ठीक है। वो सब चीजें अभी नहीं आएंगी आपको, जब तक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छे से तब तक नहीं आएंगी। तो अभी आप देखो, इसको एक्सपेंड करके देखो, यही आएगा, करके देखते हैं। इसको इसका x का स्क्वायर, फिर क्या जाएगा -2 टाइम x इंटू 2/5, यही होगा a इंटू b प्लस ये आ जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा, देखो x का स्क्वायर 2 इंटू 2 4x/5 हो जाएगा और ये 2/5 है। तो देखो स्टूडेंट, इसको एक्सपेंड करने पर कितना ही आया, देखो x का स्क्वायर 4x/5 आया, और बाकी ये ऐसे लिख लेंगे 2/5 का होल स्क्वायर, ये यहां पर ये आ गया। मतलब इसको एक्सपेंड करने पे ये आ रहा है, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे करते हैं, देखो कैसे करना है। अब क्या काम करेंगे, जो रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म बचेंगे सब इक्वल को उधर लेके जाओ। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर
बाकी सबको उधर लेके जाओ तो क्या आएगा 3/5, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर और ये क्या देगा 3/5, और देखो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4/25 आएगा, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। तो अब देखो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। देखो कैसे करेंगे, इसको यहां पर मैं लिख लेता हूं x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, और ये क्या है। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां पर कर देता हूं मैं 3/5 एंड 4/25। तो देखो इनका एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा, क्लियर है, 25 ही आएगा। अब इसको इससे डिवाइड करो, कितना देगा 3 इंटू, देखो इसको इससे डिवाइड करोगे 5, ठीक है, होगा 5 टाइम में जाएगा 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, 15 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। x माइनस 2/5 का स्क्वायर, तो ये क्या देगा x माइनस 2/5 का स्क्वायर, ये कितना देगा 19/25। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 19/25 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। जैसे मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो क्या होता है स्क्वायर रूट लेने में x इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट 4 हो जाता है। तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 2 होता है। आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है, 9th क्लास में भी बता रखा है ये कैसे होता है, वैसे ही ये भी हो गया, क्लियर है स्टूडेंट। 4 का तो अंडर रूट निकाल सकते हैं 2 होगा, बट 19 का नहीं होगा। तो देखो अभी कैसे करते हैं इसको, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 19 और 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो यहां से एक प्लस आया एक माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा एक प्लस वाला ले लेंगे x माइनस 2/5 इक्वल टू 19/5, एंड दूसरा जो आ जाएगा x माइनस 2/5 इक्वल टू माइनस 19/5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। एक हमने प्लस वाला कंसीडर कर लिया, एक माइनस वाला कंसीडर कर लिया, क्लियर है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। तो देखो इसको मिटा देते हैं, इधर देखो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं आई थिंक। यहां तक समझ, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं ये नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, अदरवाइज मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है स्टूडेंट। इसको हटा देते हैं। तो देखो अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखो इनको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, देखो इसको इधर लेके जाओ, तो x देखो इसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या देगा 19/5 प्लस 2/5, क्लियर है। तो क्या आएगा स्टूडेंट x इक्वल टू अंडर रूट 5, ये क्या एलसीएम क्या होगा 5 होगा, अंडर रूट 19 प्लस 2, ये हमारे पास एक रूट आ जाएगा, ठीक है। देखो अजीब सा रूट आया स्टूडेंट। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट x इक्वल टू, अब देखो इसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा माइनस रूट 19/5 और ये प्लस 2/5, क्लियर है स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू, ये एलसीएम कितना आएगा 5 आ जाएगा, अंडर रूट 19 प्लस 2 ये आ गया। तो x की वैल्यू ये आ गई, एक x की वैल्यू ये और एक x की वैल्यू ये आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो इसका हमने फाइनल आंसर बता दिया। इसके रूट्स क्या होंगे अंडर रूट 19 प्लस 2 डिवाइड बाई 5 एंड माइनस अंडर रूट 19 प्लस 2 डिवाइड बाई 5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको करना, ठीक है, कर लेते हैं इसको। किससे करना है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही करना है, ठीक है स्टूडेंट। देखो इसको कर देते हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट, आप करते जाए आंसर आ जाएंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, नीचे से ही स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम नीचे से ही स्टार्ट, देखो ये किया अब ये कर लेते हैं। तो चलो इसी को कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 5x का स्क्वायर, अब देखो इसको हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है, इक्वल के इधर इसको इधर लेकर, तो माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको पूरे को डिवाइड करो 5 5 और ये 5,
डिवाइड बाई 5, ठीक है, सबको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर और ये 4/5 एक्स 7/5 0, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, जो x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 4/5 को 2 से डिवाइड किया क्या देगा 4/5 इंटू 2, तो ये क्या आ गया 2/5। अब क्या काम करेंगे, इसमें 2/5 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे माइनस करेंगे। तो देखो तो x का स्क्वायर 4/5 x माइनस 7/5। तो अब क्या करेंगे 2/5 का एक बार स्क्वायर करके ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। इतनी बात समझ में आए। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही बताया स्टूडेंट। अब देखो आइडेंटिटी बन गई, ये और ये मिलके एक आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस, देखो आइडेंटिटी कौन सी बनेगी, जो x का कोफिशिएंट के साथ जो माइनस साइन है तो माइनस बनेगा। अगर मान लो यहीं पर प्लस होता है तो देखो मैं बता, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी माइनस एक्स 2/5 का होल स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पर प्लस होता है स्टूडेंट, प्लस होता है तो कौन सी आइडेंटिटी बनती है, जो यहाँ पर साइन है वो डिसाइड करता है कौन सी आइडेंटिटी बनेगी। तो मतलब प्लस होता है तो कौन सी x प्लस 2/5 का होल स्क्वायर। तो अब बोलेंगे a क्या आएगा b क्या आएगा, a वो आएगा जो x है और b क्या आएगा स्टूडेंट 2/5 आएगा, ठीक है। आई बात समझ में क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब प्लस वाला हमेशा लेना है, प्लस 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 2/5 का होल स्क्वायर, ये प्लस वाला हमेशा लेना होगा आइडेंटिटी में, माइनस वाला आइडेंटिटी में नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो हमारा आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बाकी क्या बच गया 7/5 और माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब क्या काम करेंगे, कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाओ, ठीक है, कांस्टेंट को उधर लेके जाएंगे। x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर और ये इसको उधर लेके जाएंगे तो 7/5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस उसको उधर लेके जाओ, बट ये क्या हो जाएगा 4/25 होगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब यहां पर देखो कितना हो जाएगा x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, एलसीएम क्या देगा 25 देगा। क्लियर है। अब इसको इससे डिवाइड करें कितना आएगा 5 इंटू 7 35 हो जाएगा प्लस 4। क्लियर है स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर क्या देगा 39/25। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 2/5 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 39/25। तो क्या आ जाएगा x माइनस 2/5 और प्लस माइनस अंडर रूट 39 का क्या होता है 39 ही होगा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है, और ये 25 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 हो जाएगा। अब देखो इसको अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 2/5 एक बार प्लस ले लेंगे 39/5 और एक x माइनस 2/5 एक बार माइनस ले लेंगे 39/5। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे माइनस साइन को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 39/5 और इसको उधर लेके जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2/5। इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, 5 हो जाएगा एलसीएम, इसको इससे डिवाइड करो 1, ये 39 अंडर रूट 39 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा x इक्वल टू ई आया है। क्लियर है स्टूडेंट। बाकी दूसरा सॉल्व कर लेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे। एक x इक्वल टू इसको उधर लेके जाओ, अंडर रूट 39 है बाई 5 और ये प्लस हो जाएगा 2/5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा अंडर रूट 39 प्लस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे दो रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट कैसे करना है इसको मिटा देते हैं, जिसको नोट करना है स्टूडेंट नोट कर सकते हैं, बाकी का आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। बहुत आसान है स्टूडेंट, आई थिंक कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन करें, आगे करते जाएं, बार बार प्रैक्टिस करें, ये परफेक्ट हो जाएगा। एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा तो कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आए आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये कर लेते हैं फिफ्थ वाला। तो देखो इसको भी ऐसे करना है 2y का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी जैसे यहाँ पर y स्क्वायर है, y स्क्वायर के साथ जो भी है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो कर
टू 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 से डिवाइड किया, क्या बचा वाई स्क्वायर, ये क्या बचा 9/2 वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या है, y के साथ क्या है 9/2, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 9/2 है, इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या देगा 9/2 इंटू 2, मतलब ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट y का स्क्वायर प्लस 9/2 वाई प्लस 5। अब क्या काम करेंगे, जो हमारा 2 से डिवाइड करने के बाद आया उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। तो करो 9/4 का स्क्वायर किया और 9/4 का करके माइनस किया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो दिस वन और दिस वन मिलके एक आइडेंटिटी बनेगी, और कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, देखो y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या काम करेंगे 5, ये क्या बच गया 5 बच गया, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, इसको इधर लेके, ये 9 माइनस 9/4 का स्क्वायर है, ठीक है। अब जितने भी कांस्टेंट टर्म बचे हैं उसको उधर लेके जाओ, तो y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको पहले उधर लेके जाओ 9/4 का होल स्क्वायर और ये -5 होगा, क्लियर है स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा y प्लस 9/4 का स्क्वायर, ये कितना होगा 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 81, ये कितना हो जाएगा 16 -5, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं 16, देखो इसका एलसीएम ले लो 16, तो ये क्या देगा 1 है, तो 16, तो ये कितना हो जाएगा 1 आएगा 1 इन 81 हो जाएगा। अब ये देखो कितने टाइम में जाएगा 16 टाइम में, 16 इंटू 5 कितना होगा 80 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये फाइनली कितना आ गया स्टूडेंट 1/16। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया ये यहाँ पर y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा स्टूडेंट y प्लस 9/4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस √16। तो ये क्या देगा y प्लस 9/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। तो यहां से हमारे दो रास्ते जाएंगे, एक प्लस एक माइनस। तो देखो y प्लस 9/4 1/4 और एक आ जाएगा y प्लस 9/4 माइनस 1/4। तो एक बार प्लस वाला ले लेंगे, एक बार माइनस वाला ले लेंगे, इसको उधर लेके जाओ तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 9/4। तो y इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 1 माइनस 9, तो y इक्वल टू कितना हो गया -8/4। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया -2 आ गया, तो y इक्वल टू -2 हो गया स्टूडेंट, क्लियर है। अब इसको भी सॉल्व कर लोगे, -1/4 इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा -9/4, क्लियर है। तो y इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, -1 -9, तो y इक्वल टू हो गया -10/5, सॉरी -10/4। तो y इक्वल टू कितना आ गया -5/2 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। तो दो रूट्स आ गए, y की वैल्यू -2 आ गई एंड -5/2 आ गया। अगर मान लो आपको वेरीफाई करना है तो इसकी वैल्यू इस वाले यहाँ पे पुट करो या इसमें पुट करो। तो देखो इसमें पुट करोगे y की वैल्यू -2, तो -2 और ये आपको -2 पुट करोगे तो हमारा राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। अब y की वैल्यू पुट करके इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो देखो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, जिसको जो स्टूडेंट नोट करना चाहता है नोट कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको मिटा देते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत आसान, आप सॉल्व करते रहिए क्वेश्चनों को। तो अब यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये क्या दे रखा है 9y का स्क्वायर -12y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर y स्क्वायर के साथ 9 है, तो पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे 9 से कर देंगे, 9 9 9। तो क्या आएगा y का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 12/9, तो 12/9 आ जाएगा, देखो 12/9, ठीक है। तो 12/9 आ गया, तो इसको कैसे 3 से करेंगे तो क्या आएगा 4/3 आ जाएगा। इतनी बात समझ, इसको 3 से किया तो 4 आ गया, 3 से किया 3 आ गया, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4/3 y प्लस 2/9 इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं, क्लियर है।
अगर मान लो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इससे भी मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 इंटू 4 12 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हमने क्या बोला था, जो भी y के साथ कोफिशिएंट हो या x के साथ कोफिशिएंट हो उसको 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड किया, 4/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा 4, 3 इंटू 2 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ना, फिर आ जाएगा 2, मतलब 2/3 आ जाएगा। तो इसका हम क्या काम करेंगे, y का स्क्वायर माइनस 4/3 y प्लस 2/9। तो हमारा जो 2/3 आया उसका स्क्वायर करके ऐड करना माइनस करना है। 2/3 का स्क्वायर कर लिया, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब क्या काम करेंगे, आइडेंटिटी, ये और ये मिलके एक आइडेंटिटी, हमेशा प्लस वाले ही लेने हैं, माइनस वाला नहीं लेना, हमेशा प्लस वाला लेना है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो देखो कैसे करना है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, और साइन कौन सा होगा, यहाँ पर जो y के साथ y का कोफिशिएंट का जो साइन है वही यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी। तो क्या बनेगा, a है ये है और ये b का काम करेगा, तो y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अब इसको एक्सपेंड करो तो ये बनेगा, ये और ये मिल जाएगा। बाकी क्या बचा 2/9 और ये क्या बच गया माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल के उधर लेके जाओ, तो y माइनस 2/3 का स्क्वायर, अब इसको उधर लेके जाओ, सबको उधर लेके जाओ, तो माइनस 2/9 हो जाएगा, इसको लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये इधर गया तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ये क्या देगा स्टूडेंट, माइनस 2/9, और ये क्या आ जाएगा 4/9। ठीक है, 4/9। तो इनका एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट, 9। ठीक है, 4/9 हो गया, 3/9 हो गया, तो ये है -2 और ये +4, तो क्या आएगा 2/9 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझिए, इसको हटा देते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा हमें 2/9। क्लियर है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड वी गेट, तो देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा -2/3 और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस √2/9। तो ये क्या देगा स्टूडेंट, y माइनस 2/3 इक्वल टू प्लस माइनस √2 डिवाइड बाई 3 होगा, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी और √9 मतलब 3 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे, -2/3 एक बार प्लस ले लेंगे 2/√3 मतलब 2/3 और एक बार हम क्या करेंगे y माइनस 2/3। अब देखो एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस वाला ले लेंगे, -2/3। क्लियर है स्टूडेंट? आएगा समझ में? अब इसको उधर लेके जाओ, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 डिवाइड बाई 3, ये √2 है, और इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या +2/√3 हो जाएगा। तो अब देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, √2 + 2, तो ये आ गया एक √2 + √2 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या है √2/3 है, अब इसको इधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम -√2 + 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला भी कर लेते हैं। जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहता है वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकता है स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट वाला भी कर देते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे मैथ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है m का स्क्वायर, सबको उधर लेके जाओ, -5m + 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो m के साथ कुछ है नहीं, तो किसी को डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ m के साथ अगर कुछ होता तो डिवाइड करते, अब तो डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सिंपली डायरेक्ट हम सेकंड वाला स्टेप अप्लाई करेंगे। क्या था सेकंड वाला स्टेप, m के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, यही बोला था मैंने। तो ये क्या हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस, अब देखो 5m + 3, अब जो डिवाइड करने पे आया उसको हम क्या करेंगे स्क्वायर करके ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, 5/2 का स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर। यही किया था हमने। जो भी m का कोफिशिएंट या x का कोफिशिएंट जो लीनियर पावर हो, मतलब यहाँ पर लीनियर है, तो m का जो कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर करके ऐड करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो ये आइडेंटिटी देगा,
क्या देगा, m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। और माइनस साइन किसका होगा, जो m के साथ जो कोफिशिएंट है उसका साइन होगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, +3 माइनस 5/2 इक्वल टू 0। अगर मान लो आपको वेरीफाई करना है तो इसको एक्सपेंड करिए, तो आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा और ये आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको उधर लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा, m माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब इसको इधर लेके -3 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब क्या काम करेंगे, ये हटा देंगे, सबको हम इधर लेके आए ना, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, तो m माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब ये क्या देगा, -3 और ये कितना होगा, 25/4 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे देखो क्या काम करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या देगा, एलसीएम लेंगे तो 4 हो गया। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 4 टाइम 4 इंटू 3 -12 प्लस 25। तो m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपका 13 आ जाएगा डिवाइड बाई 4। क्लियर है। तो ये हमारा आया m माइनस 5/2 इक्वल टू 13/4। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, m माइनस 5/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 13/4। तो कितना आ जाएगा, m माइनस 5/2 प्लस माइनस, अब क्या 13 का कितना होगा, 13 ही होगा, और 4 का स्क्वायर के बाहर निकलेगा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस को सेपरेट कर लो, m माइनस 5/2 एक बार हम प्लस वाला कंसीडर कर लेंगे, अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2, और एक बार m माइनस 5/2 एक बार माइनस वाला कंसीडर करेंगे, माइनस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2। अब सॉल्व करें, इसको इधर लेके जाओ, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2 प्लस 5/2। एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये क्या होगा, रूट 13 प्लस 5, ये हमारा फाइनल m की वैल्यू 1 आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू यहां से निकाल देंगे, m इक्वल टू कितना होगा, रूट 13 डिवाइड बाई 2, इसको इधर लेके जाओ 5/2। m इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 2 अंडर रूट 13 प्लस 5, ये आ गया फाइनल आंसर। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसका भी थर्ड का भी आंसर हमारा आ गया, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में तो अब आ ही गया होगा। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूं। तो देखो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं स्टूडेंट, आप नोट कर लीजिए। तो इसको सेकंड वाला भी कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी देखो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब क्या काम करेंगे, तो x के साथ क्या, 2 को 2 से डिवाइड करो, क्या बचा 1। तो क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब क्या काम करेंगे, जो एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट था उसको किससे डिवाइड किया, 2 से। 2 से डिवाइड करने में कितना आया, 1 आया। अब का 1 का स्क्वायर करके एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। यही प्रोसीजर सब में अप्लाई करना है, चाहे बड़े क्वेश्चन हो चाहे छोटे क्वेश्चन हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, यही प्रोसीजर अप्लाई करिए तो आपका आंसर आ सकता है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको मिलके एक आइडेंटिटी बन रही है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या देगा, -5 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या देगा, इस सबको इधर लेके जाओ। तो ये कितना हो गया, +5, और ये -1 का प्लस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या देगा, 1 ही देगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये 1 हो गया। तो क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या देगा, 6। अब देखो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 6 होगा, ठीक है। तो दो वैल्यू आ गई, x प्लस 1 इक्वल टू 6 ले लेंगे, एंड x प्लस 1 इक्वल टू माइनस रूट 6 लेंगे। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो देखो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, x प्लस, देखो इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना है, रूट 6 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर लेके आए तो यही होगा। फिर इस यहाँ पर अंडर रूट 6 माइनस 1 हो जाएगा, ये एक रूट आएगा।
-√6 -1 आ जाएगा। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। अब देखो पहला लास्ट बच गया, आप क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, जिसको नोट करना कर सकता है। तो इसको तो हमने ऐसे क्वेश्चन तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया है। अब देखो इससे कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अब क्या काम करेंगे, x के साथ कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा डायरेक्ट दूसरा वाला स्टेप अप्लाई करेंगे। x के साथ क्या है, 1 है, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2। अब क्या काम करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20। अब देखो x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1/2 आया। अब क्या काम करेंगे, 1/2 का एक बार स्क्वायर करके ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो एक बार 1/2 का स्क्वायर किया और एक बार माइनस कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, ये आइडेंटिटी बना रही है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में, -20 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे, जितने भी कांस्टेंट टर्म है इक्वल के उधर लेके जाओ। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या देगा, 20 प्लस 1/4 दे देगा। क्लियर है। तो अब देखो एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम कितना है 4, ये 1 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो 80 आ गया प्लस 1। तो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या देगा, 81/4 देगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, x प्लस 1/2 इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस अंडर रूट 81/4 होगा। तो x प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 81 का कितना होता है 9 और 4 का कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, प्लस माइनस अलग अलग कर लेंगे, 1/2 इक्वल टू 9/2 हो जाएगा और x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस 9/2 होगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 9/2 माइनस 1/2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2, इसका एलसीएम 9 माइनस 1, x इक्वल टू आ जाएगा 8/2, x इक्वल टू आ गया 4, क्लियर है स्टूडेंट। एंड यहां से भी सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू क्या आ गया 9/2 माइनस 1/2, तो x इक्वल टू आ गया 2 माइनस 9 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया -10/2, तो x इक्वल टू कितना आ गया -5। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया x की वैल्यू -5 एंड x की वैल्यू 4। अगर मान लो आपको वेरीफाई करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पर पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे या 5 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।